स्टार्ट करते हैं हम लोग एलवीएम का लेक्चर नंबर 7। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एलवीएम का ट्रबल शूटिंग का पार्ट। ठीक है, और आप लोगों को पता है ट्रबल शूटिंग जो होती है वो किसी भी टॉपिक का एंड टॉपिक होता है। तो बिगनर्स और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की अगर हम लोग बात करें तो एलवीएम का लेक्चर नंबर 1 से 6 तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था एलवीएम पे वो एक बिगनर और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का था। बट आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलवीएम का थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक, ट्रबल शूटिंग, जो कि इंडस्ट्री में यूज होता ही होता है। डेली बेसिस पे तो यूज नहीं होगा, बट कभी कभी आप लोगों को इसका यूज करना पड़ जाएगा, और कौन कौन सी सिनेरियो में यूज करना पड़ेगा अभी पूरा समझा दूंगा विद प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू सुनो, फिर डायग्राम में समझाऊंगा। तो ओवरव्यू ये है कि अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक जो भी एलवीएम में सीखा, इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि एलवीएम एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक लॉजिकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। तो आप एलवीएम में जो भी डेटा रखते हो वो बैकएंड में किसी न किसी डिस्क पे जाके स्टोर होता है। फिर वो चाहे चाहे वो डिस्क आपकी फिजिकल हो या वर्चुअल हो, इतना तो आप लोगों को क्लियर है कि एलवीएम जो आप लोग क्रिएट करते हो वो वीजी से स्पेस लेता है, और वीजी में जो स्पेस आता है वो एक डिस्क से आती है ना। डिस्क को आप पीवी में कन्वर्ट करते हो, फिर पीवी को आप वीजी में ऐड करते हो, तो वीजी में स्पेस मिलता है। फिर उस वीजी से आप एलवीएम क्रिएट करते हो, फिर उसको आप फॉर्मेट करके माउंट करके उस पर डेटा जो भी स्टोर करते हो बैकएंड में वो किसी न किसी डिस्क पे जा रहा होता है। फिर वो चाहे वो डिस्क आपकी फिजिकल हो या वर्चुअल हो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट अब मान लो आपने एलवीएम में जो भी डेटा रखा बैकएंड में वो जिस भी डिस्क पे जा रहा है, हो सकता है वो डिस्क डैमेज होने वाली हो सकता है वो डिस्क आउटडेटेड होने वाली हो, और नए फीचर्स वाले डिस्क मार्केट में आ चुके हैं। तो आपके बॉस ने बोला कि पुरानी वाली डिस्क हटा के नई डिस्क लगानी है। तो अगर पुरानी वाली डिस्क हटा के नई डिस्क लगानी है, और देखा जाए तो पुरानी वाली डिस्क अभी एलवीएम से अटैच है, और जब नई वाली डिस्क लगानी है तो क्या करना पड़ेगा? पुरानी वाली डिस्क का डेटा शिफ्ट करना पड़ेगा नई वाली डिस्क में, देन उसके बाद हटाना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, यही तो डिस्कस करेंगे। अगर समझ में नहीं आया ये वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम में आओ। देखो, ये आपके पास एक डिस्क है। ठीक है, ये आपके पास एक डिस्क है, और डिस्क का जो नाम है मान लो ये है डेव एस टी बी। ये आपकी 20 GB की डिस्क है। ठीक है, अब ये 20 GB के डिस्क को आपने क्या किया, इसको आपने पीवी में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? पीवी में। ठीक है, फिर आपने क्या किया? वीजी आपने क्रिएट किया यहाँ पर। या आपने वीजी क्रिएट किया, वॉल्यूम ग्रुप जिसका नाम आपने दे दिया माई वीजी, और उसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद आपने वीजी के अंदर से आपने एक एलवी क्रिएट किया। 5 GB का एलवी मान लो आपने क्रिएट किया, उसका नाम आपने LV1 दे दिया। परफेक्ट। फिर आपने क्या किया? इस LV को आपने फॉर्मेट किया, mkfs.xfs, VG का नाम, LV का नाम, फॉर्मेट करके आपने एक डायरेक्टरी बनाई LV1 नाम की, और आपने इसमें माउंट कर दिया। ठीक है, माउंट कर दिया आपने इस डायरेक्टरी में। फिर आप LV1 डायरेक्टरी में जो भी डेटा रखते हो, आपको ऐसा, अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप ये समझ सकते हो कि हमारा डेटा इस 5 GB के एलबी पे जा रहा है, बट एक्चुअल में इस पे आने वाला सारा डेटा कहाँ जा रहा है? इस हार्ड ड्राइव पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? इस हार्ड ड्राइव पे जाके स्टोर हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? कल को मान लो ये हार्ड ड्राइव खराब होने वाली हो, ये हार्ड ड्राइव डैमेज होने वाली हो, ये हार्ड ड्राइव आउटडेटेड होने वाली है, नए फीचर्स वाले हार्ड ड्राइव मार्केट में आ चुके हैं, आपके बॉस ने बोला कि ये जो एलवी है ये बैकएंड में जिस भी डिस्क के साथ कनेक्टेड है वो डिस्क डैमेज होने वाली है, एक्स वाई जेड कुछ भी होने वाला, इस डिस्क को हटाना है। इस डिस्क को हटाना है, क्या करोगे?
तो इस डिस्क को हटाने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे नहीं हटाया जाता। इस डिस्क को हटाने के लिए आप मार्केट से एक नई डिस्क पहले बाय करो। आपने नई डिस्क बाय किया और आपने अपने सर्वर पे लगाया। मान लो ये डिस्क का नाम आ गया SDC। ये भी आपकी 20 GB की डिस्क थी, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने डिस्क बाय किया, सर्वर पे लगाया। सर्वर पे लगा के आपने उसको डिटेक्ट किया, ओएस में डिटेक्ट करने लग गया, राइट। LSBL के कमांड पे शो होने लग गया कि एक नई डिस्क आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, इसका पीवी क्रिएट किया। ठीक है, पीवी में कन्वर्ट किया। पीवी में कन्वर्ट करने के बाद इस डिस्क को आपने इस वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कर दिया। इस वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कर दिया। इस वॉल्यूम ग्रुप में ऐड करने के बाद अब आप क्या करोगे, इस डिस्क का सारा डेटा इस वाले डिस्क में शिफ्ट करोगे। और शिफ्ट करने के बाद फिर आपका ये जो एलबी था, जो इस डिस्क के साथ कनेक्टेड था, उसको इस डिस्क के साथ कनेक्ट करोगे। फिर ये वाली डिस्क आप हटा दोगे। समझ में आई? तो ये सारा प्रोसेस कैसे होगा? ये सारा प्रोसेस करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि इन सारे काम को करने के लिए आप डाउन टाइम लेना चाहते हो क्या? दूसरा तरीका है विदाउट डाउन टाइम। पहले डाउन टाइम लेकर काम करते थे लोग। अब एलवीएम के अंदर ऐसे फीचर्स आ चुके हैं कि विदाउट डाउन टाइम आप कर सकते हो शिफ्टिंग। राइट? कैसे? दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। पुराना वाला मेथड भी बताऊंगा डाउन टाइम लेके, और विदाउट डाउन टाइम लेके भी बताऊंगा। पहले डाउन टाइम वाला सुनो कैसे करते हैं। अब मान लो ये वाला जो एलपी है ये यूज हो रहा है ना, या कोई बंदा कंटिन्यूसली इसमें डेटा रख रहा है या राइट कर रहा है, ये वाला एलबीएम किसी एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है, तो देखा जाए कंटिन्यूसली यूज हो रहा है। कंटिन्यूसली यूज हो रहा है, कंटिन्यूसली इस पे डेटा आ रहा है। ये इस पे आने वाला डेटा बैकएंड में इस हार्ड ड्राइव से कनेक्टेड है, इधर पे डेटा जा रहा है। या अब इसको रिप्लेस करनी है, आपने नई हार्ड ड्राइव लगाई। नई हार्ड ड्राइव लगा के पीवी में आपने कन्वर्ट किया। पीवी में कन्वर्ट करने के बाद आपने इस वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कर दिया वीजी एक्सटेंड कमांड चला के। ये दो स्टेप आपको पहले करने हैं। पहला स्टेप क्या बताया मैंने? पहला स्टेप तो मार्केट से हार्ड ड्राइव लानी है, हार्ड ड्राइव को लगानी है, लगा के डिटेक्ट करानी है। डिटेक्ट करना चाहिए, एलएसबीएल के में शो होनी चाहिए। शो हो गई, देन पीवी में कन्वर्ट करो, देन उसके बाद वीजी में एक्सटेंड करो। तीन स्टेप आपने किया। अब क्या करोगे? अब इस इतना करने के बाद अब आप एक कमांड मारो, पीवी मूव पुरानी डिस्क SDB, न्यू डिस्क डेव SDC। तो ये कमांड रन करने से क्या होगा? इस कमांड को रन करने से ये रही पुरानी डिस्क, ये रही न्यू डिस्क। पुरानी वाली डिस्क का पूरा डेटा न्यू वाली डिस्क में शिफ्ट करने जा रहे हो पीवी मूव कमांड से। तो ये वाली डिस्क का पूरा डेटा इस वाली डिस्क में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये वाली डिस्क का पूरा डेटा इस वाली डिस्क में शिफ्ट हो जाएगा, देन उसके बाद आप कमांड मारो वीजी रिड्यूस। क्या? वीजी रिड्यूस। वीजी रिड्यूस कमांड से एस वीजी रिड्यूस और वीजी का नाम लिखो और कौन सी डिस्क हटानी है, SDB। ये कमांड से ये वाली डिस्क इस वीजी से रिमूव हो जाएगी, सिर्फ यही वाली डिस्क बचेगी। तो ये वाला एलवीएम इस वाली डिस्क से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में डाउन टाइम आएगा। क्यों आएगा? इस प्रोसेस में डाउन टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ये इस वाली डिस्क का डेटा इस वाली डिस्क में जब मूव हो रहा होगा, तो ये वाला एलवी, ये जो एलवी है ये अभी इस डिस्क के कनेक्टेड है। तो डेटा जब मूव होके जाएगा, डेटा जब यहाँ पे मूव होके आ रहा होगा, तो उस टाइम पे आपको आपका एलवी स्टक हो सकता है। आपको डाउन टाइम देखने को मिलेगा जब तक पूरा डेटा मूव नहीं हो जाएगा और ये वाली डिस्क आप हटा नहीं देते, तब तक ये एलवी इसके साथ कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं बनती है, तो डाउन टाइम देखने को मिलता है। राइट? तो ये पहले का मेथड था, डाउन टाइम वाला। लेकिन अब तो एलवीएम में बहुत अच्छे फीचर्स आ चुके हैं, विदाउट डाउन टाइम भी आप ये काम कर सकते हो। कैसे करोगे विदाउट डाउन टाइम ये काम? इसके लिए होता है कि एलवीएम में एक मिरर का कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है उस मिरर के कॉन्सेप्ट को यूज करो। तो मिरर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? मिरर के कॉन्सेप्ट में होता है कि ये जो एलवी है, ये एलवी अभी इस डिस्क के साथ कनेक्टेड है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करो, इस एलवी को इस वाली डिस्क के साथ भी मिरर बना लो। क्या बना लो? मिररिंग कर लो। तो ये वाला एलवी इस वाली डिस्क के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ मिररिंग बन गया। तो जब इसके साथ मिररिंग बन गया तो इसका पूरा डेटा यहाँ पे आ गया।
तो ये एलवी है एट द मोमेंट ऑफ टाइम दोनों डिस्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और जब दोनों डिस्क के साथ कनेक्टेड है तो फिर अभी वाली डिस्क यहाँ से हटा दो, तो यहाँ पे कोई डाउन टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी प्रैक्टिकल करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और एक कॉन्सेप्ट आपको एग्जांपल्स देता हूँ रियल इंडस्ट्री वाला, तो आई थिंक और अच्छे समझ में आ जाए। देखो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर ये जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, ये तो लोकल वाला कॉन्सेप्ट बताया मैंने, क्या लोकली, अगर आप लोकली सर्वर पे बैठे हो, वहां पर एलबीएम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, वहां पर एक हार्ड ड्राइव आपको हटा के दूसरी हार्ड ड्राइव लगानी, काइंड ऑफ थिंग। इंडस्ट्री में जो एक्चुअल होता है वो देखो क्या होता है। इंडस्ट्री में एक्चुअल क्या होता है, ये है आपका फिजिकल रैक जिसमें हार्ड ड्राइव रखी हुई है, ठीक है। ये फिजिकल रैक जिसमें हार्ड ड्राइव है। इसमें हार्ड ड्राइव रखी हुई है बहुत सारी, और कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर एक लिनक्स सर्वर रखा है, इस पे रन कर रही है कंपनी स्कैजी, ठीक है। हार्ड ड्राइव को नेटवर्क में शेयर करने के लिए स्कैजी सर्वर का यूज करती है कंपनी, और ये क्लाइंट है, ठीक है, ये है क्लाइंट। ये क्लाइंट है, ठीक है। अभी लास्ट वाला जो एग्जांपल था ये पूरा लोकल सर्वर पर था, एक लोकल सर्वर पे ही आप काम कर रहे हो। ये नेटवर्क पे देखो, यहाँ पे पूरी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, यहाँ पे कंपनी ने स्कैजी सर्वर लगाया, यहाँ पे नेटवर्क स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये नेटवर्क स्विच से कनेक्टेड है, ये सर्वर कनेक्टेड है। यहाँ पर नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव्स लगी हुई है, हर एक हार्ड ड्राइव की 20 GB स्पेस है मान लो, तो ये एक हार्ड ड्राइव है 20 GB की। अब इस क्लाइंट को एलवीएम शेयर करना है, कैसे करेगी कंपनी, कंपनी क्या करेगी, ये हार्ड ड्राइव इस पे पहले शो करेगी, डिटेक्ट करेगी, तो पूरा डिटेक्शन शो होने लग जाएगा। फिर यहाँ पे बैठकर इस हार्ड ड्राइव के ऊपर एक पीवी बनाया जाएगा, मान लो इस हार्ड ड्राइव का नाम आता है डेव वीडीबी, तो इसका एक पीवी बनाएगा, पीवी बनाने के बाद इसका एक वीजी बनाया जाएगा, सॉरी एक वीजी बनाएंगे और इस वीजी में इस पीवी को ऐड कर देंगे, राइट। ये वीजी बनाया गया। अब ये वीजी के अंदर से बनाया जाएगा एल्फी, ये बनाया गया एलवी, ठीक है, 5 GB का। अब ये जो एलवी बनाया गया, ये एलवी स्कैजी सर्विस के थ्रू, इसलिए स्कैजी यहाँ पे रन कर रहा है, आगे पढ़ेंगे स्कैजी, स्कैजी सर्विस के थ्रू इस क्लाइंट को शेयर किया गया। अब ये क्लाइंट क्या करेगा, ये क्लाइंट इस एलवीएम को फॉर्मेट करेगा अपने कंप्यूटर में बैठ के, mkfs.xfs, ठीक है। LV1 फॉर्मेट किया, डायरेक्टरी बनाया, LV1 माउंट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्लाइंट के लिए तो सब कुछ ये एलवी है, ये नहीं जाता बैकएंड में कहाँ डेटा जा रहा है, राइट। बैकएंड में डेटा कहाँ जा रहा है ये तो आप जानोगे, जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बैठा जो यहाँ पे एलवी क्रिएट किया, सब कुछ काइंड ऑफ थिंग इस कैजी के थ्रू से एलवी को शेयर किया, और ये स्टोरेज का बैकएंड टीम को पता होगा कि कल को ऐसा होता है कि ये जो हार्ड ड्राइव लगेगी, हार्ड ड्राइव डैमेज होने वाली, ये हार्ड ड्राइव आउटडेटेड हो चुकी है, नए फीचर्स के हार्ड ड्राइव आ चुके हैं, बैड सेक्टर आ गया हार्ड ड्राइव में, आपके बॉस ने बोला कि ये हार्ड ड्राइव हटा के नई हार्ड ड्राइव लगानी है, क्या करो। तो सबसे पहले इस हार्ड ड्राइव को मैनेज कर, ये हार्ड ड्राइव रैक को मैनेज करने की एक अलग टीम होगी कंपनी में, उस टीम को आप इन्फॉर्म करोगे, क्या बोलोगे कि हमारे ये जो पुरानी हार्ड ड्राइव लगी है, ये पुरानी हार्ड ड्राइव आउटडेटेड हो चुकी है, आप एक नई हार्ड ड्राइव लगा, रैक पे लगाओ, क्योंकि इस हार्ड ड्राइव को हमें रिमूव करना चाहते हैं। तो वो एक नई हार्ड ड्राइव के लिए अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल लेने के बाद नई वाली हार्ड ड्राइव यहाँ पे लगाई जाएगी, यहाँ पे नई वाली हार्ड ड्राइव लग गई, सेम साइज या साइज बढ़ा के, लगने के बाद यहाँ पर जो एलवीएम की टीम बैठी होगी, जो स्कैसी की टीम बैठी होगी, उसको इन्फॉर्म की जाएगी कि रैक में हार्ड ड्राइव नई लग चुकी है, आप अपने कंप्यूटर में बैठ के जो भी कमांड आप चलाते हो एलएसबीएल के चला के आप देख सकते हो,
राइट। अगर LSBL के चला के देखो, डिटेक्शन स्कैनिंग की कमांड चला के देखो जिससे स्कैन होकर डिस्क दिखने लगे, काइंड ऑफ फिर यहाँ पे बैठ के एलवीएम वाला बंदा करेगा। तो एलवीएम बांधे बंदे ने अपना जो भी डिस्क स्कैनिंग की कमांड होती है वो चला के देखा और उसे पता लगा नई हार्ड ड्राइव आ चुकी है। जब नई हार्ड ड्राइव उसे डिटेक्ट होने लगेगी तो आगे का प्रोसेस अब एलवीएम का बंदा यहाँ पे करेगा। क्या करेगा? अब एलवीएम का बंदा क्या करेगा? पीवी क्रिएट करेगा, राइट। क्या करेगा? यहां से उठा के पीवी क्रिएट करेगा। तो ये हार्ड ड्राइव का नाम मान लो आ रहा था डेव VDC आ रहा था, इसका बनाएगा पीवी। इसका बनाएगा पीवी और इस पीवी को करेगा इस वॉल्यूम ग्रुप में ऐड। अब वॉल्यूम ग्रुप में ऐड करने के बाद या तो मिररिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लेगा विदाउट डाउन टाइम। विदाउट डाउन टाइम, और डाउन टाइम का मतलब एक बार फिर से बताता हूँ, देखो। अब ये क्लाइंट है, बहुत रियल क्लाइंट है, ये एलवीएम को एक्सेस कर रहा है, ये अपना डेटा रख रहा है। अब ये क्लाइंट को तो क्या मतलब है कि ये जो वॉल्यूम ग्रुप हमें दिया गया है ये 24/7 एक्सेस होते रहना चाहिए, कोई डाउन टाइम नहीं आना चाहिए, कभी भी कॉपी राइट्स कॉपी करते टाइम कोई इशू नहीं आना चाहिए। क्लाइंट को तो यही बता के चलेंगे। अब बैकएंड में आपकी डिस्क किस तरीके से डैमेज है, किस तरीके से आउटडेटेड है, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली कि आप क्लाइंट को सर्विस ऐसी दो कि उसे फील भी नहीं हो, आप बैकएंड में चेंजेस भी कर लो अपनी हार्ड ड्राइव सब कुछ, क्लाइंट को फील नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली विदाउट डाउन टाइम प्रोसेस ही यूज करोगे आप। तो एक एलवीएम का बंदा भी यहाँ पे काम करेगा कि किस तरीके से पुरानी डिस्क का डेटा न्यू डिस्क में शिफ्ट करना है और इस एलवीएम के साथ न्यू वाली डिस्क अटैच होनी चाहिए। सारा प्रोसेस एलवीएम का बंदा करेगा इधर बैठ के। यही तो सीखने वाले हैं। अभी सिखाता हूँ प्रैक्टिकल। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करें? इसका प्रैक्टिकल करने के लिए इतना बड़ा सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने VMware में भी प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी ये VMware है, मैं बता देता हूँ इस VMware में मैंने क्या क्या सेटिंग कर रखी है, पहले से बता देता हूँ। क्योंकि कुछ जो भी सेटिंग मैंने पहले से इस पे कर रखी है वो सारी चीज मैंने पहले की वीडियो में सिखा रखा है। तो कोई वीडियो अगर बंदा अगर इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहा होगा तो जो मैंने मैंने इसमें पहले से सेटिंग कर रखी है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, आई थिंक वो सेटिंग उसे समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपके सर के ऊपर से जाए, क्योंकि अगर आपको बेसिक एलवीएम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के एलवीएम नहीं आता तो आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर आपने पहले से इंडस्ट्री में काम कर रखा है और आपने पहले से लर्न कर रखा है बेसिक और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एलवीएम, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ जाएगा। तो बोलना सिर्फ यही चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बंदों को ये चीज़ें बहुत अच्छी समझ लग रही हो क्योंकि आपको थोड़ा बहुत एलवीएम आता है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बंदों के सर के ऊपर से वीडियो जाएगी क्योंकि प्रीवियस एलवीएम आपको नहीं आता, पुरानी वाली एलवीएम, इसके पहले का बेसिक एलवीएम। तो पहले बेसिक वाला एलवीएम वाला लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 1 से 6 तक, फिर इसको देखो। अब मैं प्रैक्टिकल कैसे करूंगा? मैं प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने अपने वीएम पे क्या किया, मैंने आपको बताता था, ये मेरा वीएम है, राइट। इस वीएम पे मैंने एक डिस्क लगा रखी है और उस डिस्क का नाम है डेव SDB। ठीक है, इसको मैंने पीवी में कन्वर्ट कर रखा है, अभी सब दिखाऊंगा आपको मैं। इसको मैंने पीवी में कन्वर्ट कर रखा, फिर मैंने एक वीजी भी बना रखी है यहाँ पर। मैंने एक वीजी बनाया है, वीजी का नाम रखा है मैंने माई वीजी। फिर मैंने एक एलवी भी बनाया है, मैंने एलवी का नाम है LV1 रखा। फिर मैंने इसको फॉर्मेट भी किया है, सारा बता देता हूँ आपको यहीं पे। MKFS.XFS से मैंने फॉर्मेट भी किया है और मैंने एक डायरेक्टरी बना के उसमें माउंट भी कर रखा है। LV1 नाम की डायरेक्टरी मैंने से माउंट भी किया है। ठीक है, तो इतना काम मैंने कर रखा है। अब मैं आगे क्या करके करके दिखाऊंगा आपको, मैं आगे ये करके दिखाऊंगा कि मैं एक नई हार्ड ड्राइव इस पे लगाऊंगा, ठीक है, VMware पे। उस हार्ड ड्राइव का नाम डेफिनेटली SDC आएगा। अब आपने देखा होगा कि हम लोग जब लेक्चर नंबर 1 से 6 तक जब हम लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे थे तो वहां पर भी हमने हार्ड ड्राइव लगाते थे, लेकिन हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं होती थी, राइट। हार्ड ड्राइव डिटेक्ट कराने के लिए सर्वर को रीबूट कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे? रीबूट। लेकिन प्रोडक्शन में रीबूट थोड़ी किया जाएगा, लगता है आपको?
तो एक बिगनर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे देखे तो रीबूट करके आप डिटेक्ट कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियल प्रोडक्शन में रीबूट करके डिटेक्ट थोड़ी करेंगे। अब यहाँ पर अगर कोई इस रैक में कोई नई हार्ड डिस्क लगती है या कोई नई हार्ड पुरानी हार्ड डिस्क को निकाली जाती है, तो सर्वर को रीबूट थोड़ी करेंगे कि नई हार्ड डिस्क लगी है तो रीबूट करने के बाद डिटेक्ट है, नहीं। कोई ऐसी एक कमांड होगी ना जो स्कैन करके दिखा दे, तो डेफिनेटली है। आज के प्रैक्टिकल में हम लोग कोई भी हार्ड ड्राइव लगाएंगे तो रीबूट करके उसे डिटेक्ट नहीं करेंगे, स्कैन करेंगे, स्कैनिंग की कमांड यूज करेंगे। समझ आई? तो स्कैन करेंगे तो ये हार्ड ड्राइव हमें डिटेक्ट होगी। डिटेक्ट होने के फिर बाद हम लोग इस हार्ड ड्राइव का पीवी क्रिएट करेंगे, पीवी क्रिएट करके इस अपने वॉल्यूम ग्रुप में से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर पुरानी वाली हार्ड ड्राइव से डेटा नई वाली हार्ड ड्राइव में शिफ्ट करेंगे, राइट? फिर देखेंगे प्रैक्टिकल। तो आ जाओ, ये रहा मेरा सर्वर। आपको दिखा देता हूँ LSBL के, ये रही मेरी STB हार्ड ड्राइव जिसके अंदर एक VG और ये LB बना हुआ है, ठीक है? तो मैं PVS करके दिखाता हूँ, ये देखो बना रखा है मैंने, VGS करके दिखाता हूँ, ये रही VG, और LBS करके दिखाता हूँ, ये रहा मेरा LB, और TF-H करके दिखाता हूँ, ये रहा माउंटेड भी है, इसके अंदर मैंने डेटा भी रखा है, डेटा भी लॉस नहीं होगा, देखना जब मैं प्रैक्टिकल करूँ। परफेक्ट। अब एक चीज़ देखो, ये मेरा LB है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो मेरा LB है बैकएंड में, तो ये दिखा रहा है कि इस VG का हिस्सा है, लेकिन इस VG के अंदर कौन सी डिस्क में इसका डेटा जा रहा है, ये देखना चाहते हो तो आप एक कमांड मारो, ये डिवाइसेस और LB का नाम। तो देखो ये कमांड चलाने से ना आपको पता चल जाता है कि आपका जो LV है उसका डेटा बैकएंड में कौन सी डिस्क में जा रहा है। तो इंडस्ट्री में देखो क्या होता है कि जैसे ये वॉल्यूम ग्रुप है माई वीजी, इस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर बहुत सारे LV बने होंगे, और हो सकता है कि बहुत सारे LV डिफरेंट डिफरेंट डिस्क से कनेक्टेड हो। अब आप देखना चाहते हो, अब आप डिस्क चेंज करना चाहते हो, तो आप तो पहले ये पता करोगे ना कि आपका LV बैकएंड में कौन सी डिस्क से कनेक्टेड है। ये कैसे पता करोगे? ये वाली कमांड रन कर देना, इससे पता चल जाएगा, ये वाली कमांड और लास्ट में LV का नाम, तो बता देगा कि ये LV बैकएंड में कौन सी डिस्क से कनेक्टेड है, शो कर देगा, जैसे इसमें शो कर दिया। ठीक है? तो मैं प्रैक्टिकल क्या करने वाला हूँ, मैं प्रैक्टिकल ये करने वाला हूँ कि एक नई डिस्क लगाऊंगा, और नई डिस्क लगा के इस एलवीएम को बोलूंगा कि ये वाली डिस्क तू हटा ले, नई वाली डिस्क से कनेक्ट हो जाए। यही तो प्रैक्टिकल करना है। तो अगर मैं LSBL के करूं तो मेरे पास अभी कोई नई डिस्क नहीं है, SDB लगी हुई है जिस पे अभी चल रहा है, SDA में तो OS पड़ा हुआ है, एक नई डिस्क लगाता हूं। तो अगर आपका फिजिकल सर्वर है तो नई डिस्क डब्बे खोल के लगा लो, VMware पे तो यहां से लगा लो, ठीक है? और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो बैकएंड की हार्डवेयर टीम लगाएगी डिस्क, आपको सिर्फ स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग कैसे करते बताऊंगा, तो पहले मैं डिस्क लगा लूं फिर स्कैनिंग बताता हूँ, ठीक है? दोनों स्कैनिंग बताऊंगा, इस केस में कैसे स्कैन करोगे और फिजिकल में कैसे स्कैन करोगे। अभी तो मैं एक फिजिकल काइंड ऑफ थिंग यूज कर रहा हूँ। तो डिस्क कैसे लगाएंगे, राइट क्लिक किया यहाँ पे मैंने, सेटिंग में गया, ऐड, ये सब सिखा रखा है मैंने आपको। ये मैंने एक 20 GB की डिस्क लगा ली। ठीक है, ये मैंने डिस्क लगाई, लेकिन डिस्क मुझे अभी दिखने वाली नहीं है। अभी तक हम लोग कल तक के नॉलेज के हिसाब से हम लोग रीबूट करके अपने डिस्क को डिटेक्ट करते थे, आज रीबूट नहीं करेंगे, आज लाइव स्कैन करके डिटेक्ट कराएंगे। तो उसकी कमांड होती है, बहुत सारी कमांड है, मैं इजी कमांड बता रहा हूँ, इको डैट डैश आप कर देना, उसके बाद ये सिस क्लास स्कैजी होस्ट होस्ट वन स्कैन, कमांड मारा, LSBL के करो, नहीं हुई डिटेक्ट, कोई नहीं, जहां पे आपने होस्ट वन किया था वहां पे टू करो, LSBL के करो, देखो डिटेक्ट हो गई। टू से नहीं होती तो थ्री कर लेना, थ्री से नहीं होगी तो फोर करके देख, तो देखो डिटेक्ट यहाँ पर हो गई, हो गई। अब क्या करोगे, अब आप करो पीवी क्रिएट डैव SDB
सॉरी एसडीबी नहीं यार, एसडीसी हो गई, पीवी बन गई मेरी। अब करो वीजी, वीजी क्रिएट मत करना, इसको वीजी में ऐड करना है। तो कमांड क्या मारोगे, वीजी एक्सटेंड माई वीजी डेव एस डी सी कर दिया। अब एक चीज देखो, ये वाली कमांड मैं फिर से रन कर रहा हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आपकी ये जो एलबीएम है, ये एलबीएम बैकएंड में इस डिस्क से कनेक्टेड है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपनी इस एलबीएम को इस डिस्क से कनेक्ट करूंगा। पीवी तो मैंने बना ही लिया, राइट। कैसे करो, पहले मिररिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसके लिए कमांड आप मारो एलवी कन्वर्ट हाइफन एम फॉर मिरर, वन फॉर मिररिंग करने जा रहा हूं। किसका, इस एलवीएम का मिररिंग करने जा रहा हूं। किस बैकेंड में, कौन से डिस्क के साथ, बैकेंड में भाई साहब एसडीसी डिस्क के साथ मिररिंग करने जा रहा हूं। मैंने वाई किया, हो गई। अब मिररिंग हो गई। मिररिंग होने के बाद इसका, इस पे जो डेटा था पूरा डेटा इधर शिफ्ट हो गया है। तो अब ये वाली डिस्क को निकालनी है। तो अभी ये वाली डिस्क वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा है, तो पहले वॉल्यूम ग्रुप से निकालो, वीजी रिड्यूस। वॉल्यूम ग्रुप से मैंने निकाल दिया, वीजीएस किया। देखो वॉल्यूम ग्रुप, वीजी रिड्यूस स्टिल इन यूज। सॉरी, एक कमांड और रन करनी पड़ेगी यहाँ पे, वो जो मैं बता नहीं पाया था, सॉरी। क्या करना पड़ेगा, देखो आपने मिररिंग तो किया, ठीक है। तो दो के साथ मिरर हो गया, मेरे एग्जिस्टिंग वाली भी यूज हो रही है डायग्राम में। जब आपने मिररिंग की कमांड यहाँ पे रन की है, क्या आपने मिररिंग की कमांड रन की है, तो इस एलवी की जो कनेक्टिविटी है इसके साथ भी हो गई, इसके साथ भी हो गई, लेकिन करंटली अभी यूज इसी के साथ हो रही है, तो इसलिए यू रिमूव नहीं हो रही जरा। तो जब आप इसको यहां से हटाओगे तो इसके साथ यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हटाते हैं। तो इस यहां से जो मिररिंग है वो मिररिंग यहां से हटा देते हैं, क्योंकि मिररिंग अभी दोनों के साथ है। जब यहां से मिररिंग हटा देंगे, इसकी कनेक्टिविटी यहां से हटा देंगे तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वीजी रिड्यूस कमांड चला के इसको यहां से हटाएंगे तो हट जाएगी। देखो, तो मिररिंग हटाना, हटाने की कमांड क्या है, जैसे आप करने की कमांड आपने बताई थी ये। तो यहाँ पे बस आप जीरो करो, और कौन सी डिस्क हटानी है, सी नहीं हटानी, बी हटानी। ये लो, हट भी गई। उसके बाद जब मैं ये करूंगा तो ये भी हट गई, ठीक है। तो मैंने वीजीएस किया तो देखो एक ही पीवी यूज कर। उसके बाद अगर मैं एलवीएस ये कमांड यूज करता हूं, डिवाइसेस, तो देखो मेरी ये जो एलवी थी एस डी सी के साथ कनेक्ट हो गई। पहले आपको दिखाया था, है ना, पहले भी आपको दिखा चुका हूं मैंने। तो पहले किसके साथ कनेक्टेड थी, एस डी पी के साथ। प्रूफ हो गया। और डेटा भी कहीं नहीं गया होगा, माउंटेड भी होगा, पूरा सेफ है डेटा, पूरा सेफ है, देखो पूरा सेफ है। परफेक्ट, समझ आ गई प्रैक्टिकल। तो ये था विदाउट डाउन टाइम मिररिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप पीवी मूव कमांड करके करते हैं तो डाउन टाइम होता है। अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपने अधूरा ही काम हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी आपने मिररिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया आपने। मतलब नई वाली डिस्क लगा के पुरानी वाली डिस्क से डेटा नई वाली डिस्क में शिफ्ट कर दिया, नई वाली डिस्क को एलवीएम के साथ कनेक्ट भी कर दिया। लेकिन आपका एक काम और है, ये जो रैक मैनेज करने वाली टीम है उसको इन्फॉर्म तो करो कि मेरे एंड से सारा प्रोसेस हो गया, अब आप अपने एंड से काम स्टार्ट करो। मतलब आप उस डिस्क को निकालो, फालतू लगा के मत रखो, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो अगर रैक की जो टीम होगी वो अगर डिस्क यहां से निकालेगी, निकलेगा नहीं, क्योंकि ये डिस्क अभी इसके साथ कनेक्टेड है, ओएस के साथ। तो पहले अपने ओएस से डिस्क को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अपने ओएस से डिस्क कनेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि जब यहाँ पे रैक में हार्ड ड्राइव लगी थी तो आपने स्कैनिंग किया था ना, तब डिटेक्ट हुई थी। तो ऐसे हटानी भी तो पड़ेगी, तो कैसे हटाएंगे, देखो अभी अगर मैं एल एस बी एल के कर रहा हूँ तो डिस्क यहाँ पे साफ साफ दिख रही है मेरे को, एस डी बी। यहाँ से कैसे हटेगी, यहाँ से डिस्क हटाने के लिए मुझे कमांड चलाना पड़ेगा, इको वन
ब्लॉक, डिस्क का नाम SDB, डिवाइस, डिलीट। सीख लो, ये सारी कमांड यूज करनी पड़ती हैं। LSBL के क्या, डिस्क यहां से हट गई, यहां से हटी, सर्वर से भी हटानी पड़ेगी ना। तो अब आप अपने स्टोरेज टीम को बोलो कि मैंने डिस्क यहां से हटा दी है, आप यहां से निकाल लो, वो निकाल लेगा। लेकिन अभी हम लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं, अभी तो वो आपकी फिजिकल मशीन में ही हार्ड ड्राइव लगी हुई ना। मतलब आपके पास वर्चुअल मशीन है लेकिन काइंड ऑफ फिजिकल जैसा ना, यहीं पे हार्ड ड्राइव लगी है। तो OS से तो आपने डिस्क को हटा दिया, लेकिन फिजिकल भी तो हटानी पड़ेगी। तो VMware में फिजिकल हटाने का मतलब क्या है, VMware में फिजिकल हटाने का मतलब है भाई यहां जाओ और यहां से डिलीट करो, जैसे लगाए थे आपने। ठीक है, ये SDB हमने यहाँ से हटा दिया। तो इस बार हमने कोई रिबूट सीबूट नहीं किया, परफेक्ट हट गई, परफेक्ट है। चलो, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये मिररिंग का कॉन्सेप्ट था। अब पीवी मूव कमांड से कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, तो मेरा जो LVM है, अगर देखूं LVS, इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं वापस से एक और डिस्क लगाता हूँ और इस LVM को इससे हटा के उस वाली डिस्क में लगाऊंगा, बट मैथड यूज करूंगा पीवी मूव वाला। तो राइट क्लिक करा, डिस्क लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, लगा दिया, लेकिन डिटेक्ट करने के लिए मुझे कमांड चलानी पड़ेगी, या तो रीबूट कर लो, SCSI होस्ट, नहीं आई अभी, 2 करो, अभी भी नहीं आई, आ गई, देखो आ गई। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है, सो ध्यान से सुनना। देखो, आपके पास फिजिकल सर्वर है, आपके पास VMware में मशीन है, तो आप डिस्क को डिटेक्ट कराने के लिए ये वाली कमांड रन कर लो, बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अगर आप रैक नेटवर्क के थ्रू डिस्क आ रही है पूरी पूरी, तो ये वाली कमांड से स्कैन नहीं होगी डिस्क। उसके लिए जो कमांड होती है वो ये होती है, देखो। उसके लिए फिर आपको वहां पर ना ये कमांड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो FC कनेक्टर के थ्रू डिस्क आ रही है, ये वाली देख लो। ठीक है, फंसना मत कभी कंपनी के अंदर जाके। FC होस्ट, ये चलेगी। अभी तो है नहीं, तो इसलिए नो सच ए फाइल डायरेक्टरी। तो आप अगर इस इन्वायरमेंट में बैठे हो और इस इन्वायरमेंट में बैकएंड की हार्डवेयर टीम अगर रैक में डिस्क लगाती है, तो ये वाली कमांड चला के स्कैन करना। अभी जो हम चला रहे हो तो फिजिकल और VM के ऊपर मशीन है, तो ठीक है, समझ गए बात को। चलो, तो डिस्क मेरी डिटेक्ट कर गई। अब मैं यहाँ पर करता हूँ PV क्रिएट डेव SDB। अब यहाँ पर एक चीज और सिखाता हूँ। देखो, जब भी आप डिस्क लगाओगे, ठीक है, आप अगर, आपको ना इस डिस्क को ना एग्जिस्टिंग VG में ऐड करना पड़ेगा। बिना ऐड करे अगर रन करने लगो, उनको एरर दे देगा। डायग्राम में आपने डिस्क लगाई, ठीक है, आपने डिस्क लगाने के बाद इसको ना पीवी, इसको VG में ऐड ही नहीं किया, सीधे आपने वो LV कन्वर्ट करके मिरर बनाने लग जाओगे, मरेगा ही नहीं मिरर, क्योंकि उसे इस VG का हिस्सा होना चाहिए। PV मूव करने लगोगे, होगा ही नहीं। आप देखो, PV बनाने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एक बात और बता देता हूँ। आप ना डिस्क को ना PV में कन्वर्ट मत करो, उसको डायरेक्ट VG में ऐड कर दो, VG में ऐड हो जाएगा। ठीक है, VG में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। लेकिन जब PV मूव करने की बात आती है ना, तो मूविंग में दिक्कत करता है, मूविंग में दिक्कत करता है, मूव करते टाइम। ठीक है, मिररिंग के कॉन्सेप्ट में दिक्कत करता है इंडस्ट्री में।
तो इसीलिए प्रॉपर सिस्टमैटिक वे कहा जाता है कि कोई भी डिस्क को पीवी में जरूर कन्वर्ट करो, क्योंकि मिररिंग और मूविंग के टाइम पे इजीली हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पीवी में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप पीवी में नहीं भी कन्वर्ट करोगे तब भी वीजी में ऐड करोगे हो जाएगा। बट आजकल जो लिनक्स के नए वाले वर्जन्स हैं, जैसे आरिचल 8 है, 9 है, इसमें ऐसा होता है कि आप अगर अपनी डिस्क को डायरेक्टली वीजी में ऐड करने जाते हो ना, तो बैकएंड में अपने आप पीवी बना देता है। तो बहुत सारी चीजें अब मिलने लग गई हैं। ठीक है। तो बस बताने का मुद्दा ये था कि अगर आपने नई डिस्क लगाई और नई नई डिस्क अगर आपके वीजी का हिस्सा नहीं होती है, तो ना तो पीवी मूव सक्सेसफुल चलेगी ना मिररिंग चलेगी। दिखा देता हूँ, देखो। अभी मेरा ये डिस्क का सिर्फ पीवी बनाया, वीजी नहीं, वीजी में ऐड नहीं किया। देखो, अगर मैं यहाँ पे एलवी कन्वर्ट वाला भी कमांड चलाऊंगा, एरर फेंक देगा। देखना, देखना। डेव एस डी बी, देखो क्या बोल रहा है, नॉट फाउंड। ठीक है, बोल दिया ना एरर। अगर मैं पीवी मूव भी चलाता हूँ तो भी एरर फेंक देगा। एस डी सी से मुझे एस डी बी में मूव करता है, एरर फेंक देगा, नॉट फाउंड, नॉट वॉल्यूम ग्रुप। तो क्या करना पड़ेगा, वीजी एक्सटेंड, माई वीजी के अंदर डेव एस डी बी को ऐड करूंगा। उसके बाद ये भी चल जाएगा। बट ये वाला कॉन्सेप्ट हमने देख रखा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट एस डी सी का डेटा शिफ्ट करना है एस डी बी में। देखो, हो रहा है। अब देखो, मूव हो रहा है, ये परसेंटेज में मूव होता है, टाइम लेता है। तो ये जो मूविंग का जो प्रोसेस चलता है, यहाँ पे डाउन टाइम देखने को मिलता है। तो मिररिंग का कॉन्सेप्ट ही बेस्ट है, जो कि लेटेस्ट वही है। ठीक है, तो आप लोग को दोनों बता दिया मैंने। देखो, हो गया। अब मैं एलवीएस, जब ये किया तो देखो, मेरा वापस एलवीएम इसके साथ कनेक्ट हो गया, इस डिस्क के साथ। पहले किसके साथ कनेक्टेड था आप देख सकते हो, मैंने चलाया था, ये देखो, परफेक्ट। तो अब एसडीसी को हटाना है, तो एसडीसी को कैसे हटाना है, पहले यहाँ से डिटेक्ट करो, हटाना है यहाँ से ओएस से। तो इको हटाने के लिए ये रही, सिस ब्लॉक एस डी बी डिवाइस डिलीट, यहाँ से हो गई डिलीट। ये देखो, अब यहाँ से जाओ, सॉरी यार, एस डी बी के साथ तो कनेक्ट हुआ है ना, एस डी सी के साथ हटानी चाहिए। कोई बात नहीं, हटा लेना, मैंने दिखाई दिया। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करा देते हैं वापस से, नहीं तो इंडस्ट्री में ऐसी गलती मत कर लेना जो मैंने अभी यहाँ पे किया। जो हटाना है वही हटाना, ठीक है, नहीं तो अभी पंगा हो जाएगा रिबूट के बाद। अभी तो चलो ओएस के अंदर चल रहा है, तो आई थिंक सही हो जाएगा। ठीक है, तो वीजीएस एलवीएस अभी प्रॉपर वर्किंग में, कोई दिक्कत नहीं आया है, डेटा वगैरह भी सब है। तो हटाना प्रॉपर जो हटाना चाहते हो, सिस ब्लॉक एस डी सी डिवाइस एल एस बी एल के हट गया। उसका नाम रीनेम हो गया, देखो दोबारा ऐड किया तो एस डी टी हो गया। कोई नहीं, समझ तो गई हो ना। और फिर यहाँ इसको यहाँ से हटा देना, टू वाले को हटाना है।
चलो, तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। अगले वीडियो में मिलेंगे एलवीएम के न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय।